आर्या, ये सब क्या है और इतना स्पेशल क्या है? स्पेशल आप है वेदिका जी। साहिल, एक मिनट। साहिल, ये सब क्यों? एक मिनट। आप स्पेशल हैं हर तरह से। आप जिसकी जिंदगी को छू लेती हैं वो इंसान स्पेशल बन जाता है। चाहे मेरा परिवार ये बात माने या ना माने, लेकिन आपके आने के बाद हम सबकी जिंदगी बदल चुकी है वेदिका जी। चाहे वो गौरी जीजी की प्रेगनेंसी को बचाना हो या माँ के लिए काल सर्वदोष पूजा में बैठना। बड़ी अम्मा का पैरालिसिस ठीक कर दिया था आपने। निधि को पकड़वाया, उस पुनीश का पर्दाफाश किया। करण और श्रुति की शादी। इतना बुरा होने के बाद भी आप मेरे परिवार के लिए भला चाहती हैं वेदिका जी। आपकी वजह से हम सब आज जिंदा हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके बावजूद मेरा परिवार। साहिल, साहिल प्लीज बस कर। वेदिका जी प्लीज, आज मैं कहूंगा और आप सुनेंगे। तो आज मेरे परिवार के सामने मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बाबूजी, आपके आ जाने से मुझे अपनी जिंदगी में जीने का मकसद मिला। मेरे प्यार को उसकी मंजिल मिल गई वेदिका जी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? साहिल का मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। इस शातिर औरत के चक्कर में काहे खुद को बर्बाद करने पर तुले हुए हो तुम। रहने दीजिए बड़ी अम्मा, हमारी इस अनोखी प्रेम कहानी को कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। तो आप बेकार में रंग में भंग मत डालिए बड़ी अम्मा। रंग में भंग तो अब डलेगा साहिल। आइए, सब अंदर आ जाइए। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब को कागजात दिखाइए और बताइए कि अब इस पूरे घर पर मेरा हक है। विमला अग्रवाल और इनके खानदान का यहां रहना गैर कानूनी है। यश, यश ये सब क्या है? ये सब चुप रहो वेदिका, बीच में मत बोलो। बहुत हो गई तुम्हारी अग्रवालों के साथ प्यार मोहब्बत। अब मैं अपने ढंग से निपटूंगा इनसे। डॉक्टर साहब, धक्के मार मार कर निकाल बाहर कीजिए इन सबको। चुप! और वेदिका जी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? तू हो तो क्या नाम है इस घर से निकालने वाला? आपकी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स मेरे नाम पर थे और बाकी के शेयर्स मेरे लॉयर्स ने किसी और के नाम से खरीद कर मेरे नाम करवा दिए। अब आपकी सारी कंपनी और ये अग्रवाल हाउस मेरे नाम पर है। मैंने कहा था ना, खुद सच कबूल कर लीजिए वरना वो हालत करूंगा कि सड़क पर आ जाएंगी आप और आपका सारा खानदान।
आपका भी वही हाल होगा जो मेरी माँ का हुआ था आपकी वजह से। और आपकी गलती की सजा आपका पूरा खानदान भुगतेगा। साले कमीने, हमारे पास भी लॉयर्स है, देख लेंगे तुझे। अबे कर ले केस तो, मगर एक बात याद रखना, तुम अग्रवालों के पास अब केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है। खड़े जाओ, लेके जाओ इन्हें। चलो, छोड़ मुझे। कैसे कर सकते नहीं, 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 एक मिनट यश, तुम ये क्यों कर रहे हो? बड़ी अम्मा की गलती की सजा तुम पूरे परिवार वालों को क्यों दे रहे हो यश? लेके जाओ। अरे क्यों कर रहे हो तुम ये सब यश? माँ, तू काहे बीच में पड़ रही है? जाने दे उन्हें, जैसी करनी वैसी धरनी। माँ क्या कह रही हैं आप? अरे अमीर जादे की अमीरी छिन गई है। धक्के मार कर निकालो इन्हें। बस करो। ले जा। मैं कुछ करूंगी साहिल, मैं मैं बात जानता हूँ वेदिका जी, आप मेरे और मेरे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे, मैं जानता हूँ। क्या सच है कि आपका घर और बिजनेस दोनों के मालिक अब लीला ज्वेलर्स के मिस्टर यश कुमार है? आप देख रहे हैं कानपुर के मशहूर अग्रवाल ज्वेलर्स की मालकिन मिसेस बिमला अग्रवाल, एमडी मिस्टर साहिल अग्रवाल और उनके पूरे परिवार को बड़ी ही बेरहमी के साथ उनके ही अग्रवाल हाउस से निकाला जा रहा है। अब क्या करेंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे यहाँ से? साहिल जी, हमने सुना है कि जिस 42 साल की औरत के साथ आपके संबंध रहे हैं वो वेदिका माथुर अब उसका साथ दे रही है जिसने आपको आपके घर से बाहर निकाला। साहिल जी बोलिए, जवाब दीजिए। उस अधेड़ उम्र की औरत की वजह से हर बार हमें जिल्लत उठानी पड़ती है। साहिल जी, आपने बड़े जोरों शोरों से अपने मोहब्बत का ऐलान किया था, अब आपका क्या कहना है? आपके 24 साल और 42 साल के जो प्रेम कहानी है, क्या वो अधूरी रह जाएगी? बताइए। मैं वेदिका जी से प्यार करता हूँ और मेरी प्रेम कहानी अधूरी नहीं रहेगी। चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन मैं और वेदिका जी एक साथ रहेंगे। आप सब, पूरा कानपुर और पूरी दुनिया देखेगी, ये मेरा आप सबसे वादा है। चलिए बड़ी अम्मा, प्लीज जाने दीजिए। यश, ये तुम क्या कर रहे हो यश? ये बहुत गलत है। मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा इसलिए किया था क्योंकि बड़ी अम्मा ने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारी दुश्मनी बड़ी अम्मा से है। अरे बाकी परिवार वालों को तो तुम्हारी सच्चाई का इल्म तक नहीं है। उनसे किस चीज का बदला ले रहे हो तुम? क्योंकि वो बड़ी अम्मा पे यकीन करते हैं इसलिए? क्या तुम्हें धोखेबाज समझते हैं इसलिए? तुमने तो उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं दिया है। सबूत था मगर उन्होंने जला दिया। ये तुम कह रहे हो, किसी ने देखा है सबूत? आज जिस तरह तुमने धोखे से उन सबको घर से बाहर निकाला है ना, वो बहुत गलत है यश। तुम्हारी माँ होती ना तो वो भी यही वेदिका, जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। तुम भी जानती हो कि विमला अग्रवाल के साथ एक एक दिन इस घर में काटना मेरे लिए कितना मुश्किल है। उस औरत का मुंह देखता हूं तो मुझे अपनी मां का मरा हुआ चेहरा नजर आता है। इतने दिन से तड़प रहा था चुपचाप बदले की आग में, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, पर तुम्हारा तरीका गलत है। तुमने जैसा सुलूक किया है उनके साथ वो गलत है, चाहे तुम कुछ भी बोलो। गौरी प्रेग्नेंट है, प्राची कितने बुरे वक्त से गुजर रही है, अंजना जी, साहिल, इन सब। बस वेदिका, बार बार कहती हो कि मेरी तरफ हो, लेकिन तरफदारी इनकी करती हो। अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, हर वक्त तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं उन पर जुल्म करूं? ये कहाँ की इंसानियत है यार? ओह वेदिका प्लीज, इतना महान बनने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे रोक रही हो इंसानियत के लिए नहीं, तुम मुझे रोक रही हो साहिल के लिए, तुम मुझे रोक रही हो अपने प्यार के लिए। लेकिन एक बात तुम याद रखना वेदिका,
आज से जितना तुम मुझे रोकोगी उतना ज्यादा सताऊंगा मैं अग्रवाल खानदान को। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोई इतना कैसे बदल सकता है? यश, तुम किसी के जुल्म के शिकार रहे हो और आज तुम ही लोगों पे जुल्म कर रहे हो। ठीक है, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, पर याद रखो, अगर मैं तुम्हें उन्हें सताने से नहीं रोक सकती तो तुम मुझे उनकी मदद करने से भी नहीं रोक सकते। कानूनन तो मैं उन्हें घर वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं उन्हें तड़पने भी नहीं दूंगी। रुको वेदिका, तुम कुछ भी कर लो वेदिका, आज से मैं अग्रवाल खानदान और साहिल को चैन से जीने नहीं दूंगा। आराम से जीजिए, आपको बैठना है? नहीं, मुझे बस थोड़ी देर पहले ही पता चला। हमारे साथ हमारे घर चलिए। मैं जानता हूँ मेरा घर बहुत छोटा है, लेकिन हम सब एडजस्ट करके रह लेंगे वहाँ पे। और मैं देखता हूँ कि हम कानूनी तरीके से और क्या क्या कर सकते हैं। प्लीज चलिए। भाई चलिए ना। बस, तेरे हेल्प की जरूरत नहीं है हमें, तू जा यहाँ से और वापस मत आना, जा। साहिल, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं तुझे बताना चाहता था ये बात, लेकिन निधि ने मेरा मुंह बंद रखा था। मुझे धमकी दे दी थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो उस बच्चे की जान ले लेगी। मैं क्या करता तू ही बता यार। नहीं चाहिए तेरी मदद ना, चल निकल। साहिल, वेदिका जी, आपने देखा यश ने क्या किया? धोखे से घर पे कब्जा करके बैठा है और सबको धमकी दे दी है कि कोई हमारी मदद ना करे। मैं हूं ना, मैं किसी की धमकी से नहीं डरती। तुम इस घर के बारे में कैसे भूल गए साहिल, जहां तुम पहली बार अपना घर छोड़कर आए थे? पहले किराएदार बनकर आए थे और फिर इस घर के आधे मालिक। ये घर अब भी आधा तुम्हारा है। ये लो और अपनी फैमिली को वहां लेकर जाओ। थैंक यू वेदिका जी, जब जब मेरा परिवार मुसीबत में रहता है आप हमें बचाने की कोशिश करती हैं। जाओ साहिल, उन्हें घर ले जाओ। पर वेदिका जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये सही वक्त और सही जगह नहीं है, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। ये सब सॉल्व करके मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो जवाब तैयार रखिएगा, क्योंकि मैं आऊँगा आपके पास प्रपोजल वापस लेके, और तब आपको जवाब देना पड़ेगा वेदिका जी। साहिल, इस वक्त तुम घर जाओ प्लीज, और जब तक कोई उपाय नहीं निकलता सबको वहां आराम से रखो। काफी रात हो गई है साहिल, प्लीज। थैंक यू जी जी। चलिए आप सब आराम से, बेटा है हमारा, आराम से। थैंक यू वेदिका जी। जाओ।
ये यश ने सही नहीं किया। किसी को अचानक से यूं बेघर कर देना, उनके दिल को, उनके हौसले को ठेस पहुंचाना, ये सही नहीं है। काश उन्हें मेरे घर पर रहकर थोड़ी राहत मिले। माइंड ना करिएगा, बस यही दिन देखना रह गया था। ये तो कितना छोटा घर है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। बड़ी अम्मा तो कंगाल हो गई। माइंड ना करेगा, यश के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा अब। यार रहने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जीजी। गौरी जी पेट से, और मैं नहीं चाहता कि कोई धक्का वक्का लगे इन्हें। आप सब आराम कीजिए, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। अब ये भी यही रहेगी क्या? अरे नहीं 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 नहीं, हमारे पास तो रहने के लिए पूरा महल है। आप लोग यहाँ रहिए, इस आंगन में और इस बरामदे में, क्योंकि कमरों पर तो हमने ताला मार दिया है। वो क्या है ना कि गरीबी में किसी की भी नीयत बदल जाती है, और तुम लोग हमारा कीमती सामान बेचने लगो तो है? मंजुला आंटी, कमरों पे ताला मारेंगे तो हम करेंगे। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। नौकरों से भी बदतर सलूक किया था तुम सब लोगों ने हमारे साथ। जब हम तुम्हारे बंगले में पहली बार गए थे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा स्वागत फूलों से किया जाएगा? अरे ये तो शुक्र मनाओ कि छत है तुम्हारे सर पर, वरना पड़े होते किसी गली के कोने में ऐसे करते। ओ मैडम, वही अच्छा होता। माइंड ना करिएगा, यहाँ पर अंगड़ाइयाँ लेंगे ना तो हाथ किसी दूसरे के मुंह में ना चले जाए। अरे तो मत लो अंगड़ाई। वैसे भी नींद तो अब लिखी ना है तुम्हारे भाग्य में, बस पड़े रहना किसी कोने में। क्या कहा था तुमने हमें? है? गरीब, हर टीचर, और इस घर को कचरे का डब्बा। और आज पासा पलट गया और तुम सब इस कचरे के डब्बे में हो और हम महलों में रह रहे हैं। अब भुगतो अपने कुकर्मों का फल। मंजुला आंटी प्लीज, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएंगी। तू होता कौन है हमें सिखाने वाला कि किससे कैसे बात करनी है? सड़क पर होते तुम लोग अगर हमारी बेटी ने तुम्हारी मदद ना की होती। वो त्याग की मूरत है और तुम लोग सब उसका फायदा उठाते हो। वेदिका जी ने हमेशा हमारी मदद की है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि इस घर के आधे हिस्से का मालिक मैं भी हूँ। तो रह लो आधे हिस्से में ऊपर। अपनी इस सड़ियल बड़ी अम्मा और इस बहन को लेकर वहां मच्छर ने लोरी सुनाएंगे। लल्ला लल्ला लोरी दू। देख लिया साले साहब, सांप को दूध पिलाओगे ना तो एक दिन तुम्हें ही ढसेगा। अब सब आइए प्लीज। कितनी बार आप मेरा टेस्ट लोगे? मुझे और वेदिका जी को पास लेके आने के बावजूद हमको एक दूसरे से अलग कर देते हो आप। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हार मान जाऊंगा, राइट? गलत हो आप। वेदिका जी और मैं एक होंगे और ये जिम्मेदारी आपकी है। आप हम दोनों को एक करके रहेंगे। फिलहाल मेरा परिवार तकलीफ में और मैं चाहता हूं कि आप उनकी रक्षा करें। मुझसे जो हो पाएगा मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैं उन्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता, तो प्लीज उनका ख्याल रखिएगा।
हमारी रक्षा करना, प्लीज प्लीज प्लीज। साहिल, साहिल, हमने सब दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने हाथ फैला लिए, पर कोई शहर में नहीं है और कोई भारी मुसीबत में। हम जानते हैं सबके सब बहाना बना रहे हैं, कोई भी एक कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं। जानते हो, ऐसे मुसीबत के समय में ही ना लोगों की सीरत के बारे में पता चलता। वैसे मैंने क्लाइंट से भी पूछ लिया बड़ी अम्मा, मेरा शक सही था। यश कुमार ने सबको धमकी दी है ताकि वो हमारी मदद ना करें, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे पीछे क्यों पड़ा है वो। आपने साफ साफ कहा है कि आपकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, तो वो पीछे क्यों पड़ा है? ऐसी कोई दुश्मनी उसकी आपसे? ना ना, हम कहाँ जाने साहिब, हम कहाँ जाने। अच्छा, हम गौरी के पास जा रहे हैं। कहे कि ऐसे में ना तनाव अच्छा नहीं होता है बच्चे के लिए। आते हम। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ी माँ मुझसे कुछ छुपा रही है?